चाइना द्वारा बनाए गए उस सूरज का क्या? चाइना ने सूरज को बनाने के पीछे क्या मकसद रखा है? आइए जानते हैं चाइना ने एग्जैक्टली क्या किया है। नवंबर साल 2018 में एक खबर आई थी कि चाइना ने एक अपना आर्टिफिशियल सूरज बना दिया है। ये खबर पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर आग की तरह फैलती है। इस हेडलाइन के साथ चाइना ने अपना एक खुद का सूरज बना लिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात अजीब सी नहीं लगती? कहां हमारी धरती और कहां विशालकाय सूरज? आखिरकार एक सूरज को कैसे बनाया जा सकता है? क्या सूरज को बना पाना संभव भी है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि न्यूज हेडलाइंस में अक्सर आधी अधूरी बात ही बताई जाती है और ये हेडलाइन चाइना ने एक सूरज बना लिया है वो काफी मिसलीडिंग है। तो अब सवाल ये आता है कि चाइना ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया है जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। एक और अहम सवाल ये है कि ऐसा करने के पीछे चाइना का क्या मकसद है, या फिर चाइना ने ये बनाया तो क्यों बनाया, या चाइना ने ये सब किसी शैतानी मकसद से किया है? तो देखिए आज की इस वीडियो में चाइना द्वारा बनाए गए इस सूरज के बारे में सब कुछ जानने वाले हो। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने सूरज को बनाने के पीछे का मकसद क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीते कुछ दशकों में इंसानों ने खूब प्रगति की और इस प्रगति का सबसे अहम कारण है हमारे द्वारा बनाई गई तरह तरह की मशीनें, जिन्होंने हमारी जिंदगी को और ज्यादा आसान बना दिया है। अब इन मशीनों को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है खूब सारी एनर्जी की, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी की। और जैसे जैसे धरती की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम समय के साथ बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और हमारी जरूरत भी बढ़ती जा रही है। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पहले के मुकाबले कहीं अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भविष्य में और ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद एनर्जी डिमांड्स आसमान छू रही होगी। अब मौजूदा समय में हमारे पास एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी के कई सारे सोर्सेस मौजूद है, जैसे कि हम नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल और अन्य चीजों से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इन सारे सोर्सेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एनर्जी के ये सोर्सेस एनर्जी देने के साथ साथ पॉल्यूटेंट सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। साथ ही इनके रिसोर्सेस लिमिटेड भी है। बेसिकली आज हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के अधिकांश जो सोर्सेस है वो सभी क्लीन एनर्जी सोर्सेस नहीं है। अब इसी चीज को टैकल करने के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी को जोरों जोरों से प्रेरित किया जा रहा है। एनर्जी के सोर्सेस कुछ हद तक क्लीन तो है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाते। इसी के समाधान के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। लेकिन इसी के साथ भी एक प्रॉब्लम ये भी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी तो हमें अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलता है जो हमारे वातावरण के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को सही तरीके से हैंडल ना किया जाए और उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर में कितनी भारी तबाही हुई थी उनसे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। इसके अलावा साल 2011 में जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर एक और एग्जाम्पल है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए काफी घातक साबित हुई है। अंत में हमें यही पता चलता है कि क्लीन एनर्जी के बेहद कम सोर्सेस है और जो थोड़े बहुत सोर्सेस है वो भी उतनी अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। न्यूक्लियर पावर प्लांट से ऑब्टेन की गई एनर्जी से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो एक और बड़ी दिक्कत है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास एनर्जी का ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो हमें खूब सारी एनर्जी दे और साथ ही उससे कोई हार्मफुल सब्सटेंस भी ना निकले? तो दोस्तों, जवाब है हाँ। और चाइना द्वारा जिस सूरज को बनाने की बात की जा रही है वो हमें ये क्लीन और पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी भविष्य में प्रोवाइड करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तारे वो खगोलीय पिंड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। छोटे रेड द्वार विफास्ट जो कई करोड़ों सालों तक ऊर्जा खपत करते रहते हैं, उनसे लेकर ब्रह्मांड के सबसे विशालकाय और सबसे घने न्यूट्रॉन स्टार तक, तारों के पास सच में ही ऊर्जा का वो खजाना होता है जिसे इंसानों द्वारा चाहे कितना भी प्रयोग किया जाए वो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम तारों में मौजूद अपार ऊर्जा के भंडार का प्रयोग कर पाए। डायनेजिस्फीयर, जिसे तारों की सारी एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है, ऐसे किसी टेक्नोलॉजी को बनाने में हमें कई हजार सालों का समय लग जाएगा। कैसा रहेगा अगर हम धरती पर ही तारों की रचना कर पाए? और चाइना द्वारा बनाए गए उस सूरज का क्या? आइए जानते हैं चाइना ने एग्जैक्टली क्या किया है।
तो 2018 में ही ये खबर फैली थी कि चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऐसा सूरज नहीं है जिसे स्पेस में लॉन्च किया जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि चाइना ने सूरज जैसा ही कोई छोटा सा तारा बना दिया हो। दरअसल चाइना ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो तारों की कोर में होती है, उसी रिएक्शन को आर्टिफिशियली अंजाम देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सूर्य की कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होती है, जिससे इतनी सारी एनर्जी और हीट सूरज प्रोड्यूस करता है और अंतरिक्ष में रेडिएट करता है। तो चाइना ने इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर परफॉर्म किया है और सूर्य की कोर जितने तापमान को रिएक्टर के अंदर हासिल करने की कोशिश की है, और ऐसा कर पाने में वो सफल भी रहे। जिस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, उस रिएक्टर को टोकामेक कहा जाता है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि टोकामेक कैसे काम करता है। टोकामेक एक स्पेशल तरह का यंत्र होता है जो सुपर हीटेड प्लाज्मा को एक डोनेट के आकार में नियंत्रित करके रखता है, कुछ इस तरीके से कि ये प्लाज्मा टोकामेक के कंटेनर या किसी अन्य चीज के संपर्क में ना आ पाए, और ऐसा वो कर पाता है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके। चाइना ने जिस टोकामेक का इस्तेमाल किया है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट भी कहा जाता है। चाइना द्वारा बनाया गया ये टोकामेक अब तक का सबसे शक्तिशाली टोकामेक है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर या कहे कि इस टोकामेक को 17.50 मिनट तक रनवे करवाया गया। इस टोकामेक में वैज्ञानिक टोकामेक के अंदर प्लाज्मा के तापमान को 10 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर पाने में सफल रही। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है। कंपेयर करें तो सूर्य की कोर का टेम्परेचर भी महज 15 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसका मतलब हमने धरती पर ही सूरज की कोर के टेम्परेचर से 6 गुना ज्यादा टेम्परेचर हासिल कर लिया है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाइना ने किसी सूरज को नहीं बनाया है, बल्कि सूर्य की कोर से कहीं ज्यादा के तापमान धरती पर ही हासिल किया है। चाइना की उपलब्धि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम धरती पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने के बहुत करीब है। मौजूदा समय में धरती पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वह न्यूक्लियर फिशर रिएक्शन पर काम करते हैं। न्यूक्लियर फिशर रिएक्शन में एक एटम को न्यूट्रॉन से टकराया जाता है और फिर एटम का न्यूक्लियस 2 छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान खूब सारी एनर्जी निकलती है जिसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान निकली एनर्जी कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया से उत्पन्न एनर्जी के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिशर के मुकाबले कहीं ज्यादा 1000 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन नॉर्मली केवल तारों की कोर के अंदर ही होती है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में अत्यधिक तापमान और प्रेशर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अगर हम टोकामेक के जरिए इस एनर्जी को हार्नेस कर पाने में सफल होते हैं तो हमारे पास ऊर्जा का वो भंडार होगा जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। इसी कारणवश दुनिया भर के तमाम देशों ने ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने पर जोर दिया है जो सूर्य जितने गर्म तापमान को हासिल कर सके और उससे हम एनर्जी ले पाए। टोकामेक वही आविष्कार है जो इस कार्य को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। टोकामेक को सबसे पहली बार 1960 के दशक में सोवियत यूनियन ने बनाया था। उसके बाद जब दुनिया भर के देशों को इस टेक्नोलॉजी में पोटेशियम दिखने लगा तो सारे देश इसे बनाने की रेस में कूद पड़े। यूं तो आपने सही सुना होगा कि चाइना ने नकली सूर्य को कहकर टोकामेक के अंदर सूर्य से भी ज्यादा तापमान को हासिल कर लिया है, लेकिन चाइना से भी पहले फ्रांस ने साल 2003 में टोकामेक को डेवलप करके उससे बेहद गर्म तापमान हासिल कर लिया था। द फ्रेंच टॉर सुप्रा टोकामेक जो फ्रांस द्वारा डेवलप किया हुआ टोकामेक था, जो लगभग 6 मिनट तक बेहद गर्म तापमान हासिल करने में सफल रहा था। वहीं अगर बात करें तो चाइना का ईस्ट टोकामेक 18 मिनट यानी कि फ्रांस के टोकामेक से 3 गुना ज्यादा लंबे समय तक परफॉर्म कर पाया था। आपको ये बात तो न्यूज में तो नहीं पता चली होगी, लेकिन चाइना और फ्रांस के अलावा साल 2013 में अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, रशिया और साउथ कोरिया ने मिलकर इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया था और माना जा रहा है कि साल 2025 तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ सही से चला तो माना जा रहा है कि ये 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को हासिल कर पाएगा, जो चाइना के ईस्ट टोकामेक द्वारा हासिल किए गए तापमान का 2 गुना होगा। अब दोस्तों, मौजूदा समय में टोकामेक के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है,
जिसे वैज्ञानिकों को भविष्य में सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं रहेगी। दरअसल टोकामेक उतनी एनर्जी को जनरेट ही नहीं कर पाते जितनी एनर्जी इनको रन करवाने के लिए चाहिए होती है। इससे कुछ ऐसे समझिए कि सूर्य की कोर जितने तापमान को मेंटेन करके रख पाने के लिए जितनी एनर्जी टोकामेक में डाली जाती है, उतनी एनर्जी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। इसका मतलब फिलहाल के लिए टोकामेक को एनर्जी का सोर्स नहीं कहा जा सकता। चाइना अपने न्यूक्लियर रिएक्टर ईस्ट द्वारा इसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और अगर भविष्य में हम टोकामेक के जरिए सच में एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसे पावर सोर्स बना लेते हैं, तो ये हमारी एनर्जी की सारी डिमांड को फुलफिल कर देगा और हमें भविष्य में कभी भी एनर्जी क्राइसिस से नहीं जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो को देखने के बाद आपको चाइना द्वारा बनाए गए सूरज की पूरी सच्चाई का पता चल गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।